हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि अब कोई ना कोई तो फील्ड सेलेक्ट करनी ही होती है फॉर लाइफ को बेटर बनाने के लिए। चाहे हम इंडिपेंडेंट फील्ड चुनें जैसे सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में या बिजनेस के रूप में, या फिर डिपेंडेंट फील्ड चुनें जैसे सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब। सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में हम अपनी मेहनत, टैलेंट, नॉलेज को एक या दो कस्टमर को ही निर्धारित दर पर मासिक या वार्षिक रूप में बेचते रहते हैं। इसमें प्रोडक्ट या पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा, इंडिपेंडेंट फील्ड में हमें अपनी मेहनत, टैलेंट, नॉलेज, स्किल को बहुत सारे कस्टमर को विभिन्न मात्रा में, अलग अलग समय पर, भिन्न भिन्न रूपों में, मात्रा में या दर में बेचते हैं। अर्थात एक इनकम होती है मार्केट के आधार पर जैसे बिजनेस में या बिजनेस के द्वारा प्राप्त इनकम। दूसरी होती है व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार की आवश्यकता, इच्छा पर, हैसियत पर व व्यग्रता पर आधारित। अब जो मार्केट पर आधारित इनकम होती है यह अस्थिर होती है, घटती बढ़ती रहती है या घट बढ़ सकती है। ये इनकम दैनिक, मासिक, वार्षिक रूप में घटती बढ़ती रहती है तथा दिन में भी कई बार घट बढ़ सकती है। परंतु जो व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार पर आधारित होती है वह हमेशा बढ़ती रहती है। बाई चांस से ही कभी घटती है, वरना बढ़ती ही रहती है। तथा मार्केट पर आधारित जो इनकम होती है उसके लिए हमें दूसरों से या सबसे या खुद से नॉलेज, स्किल, टैलेंट, प्रोडक्ट, सर्विस को अपडेट व अपग्रेड करते रहना होता है। लगातार सीखते रहना होता है, सीखे हुए को इम्प्लीमेंट भी करते रहना होता है। जबकि व्यक्ति या समूह या संस्था या सरकार पर आधारित इनकम में ज़्यादातर एक ही बार सीखना या पढ़ना पड़ता है। अब एक चीज़ आती है महंगाई। महंगाई क्या होती है? किसी वस्तु सेवा के आधार वर्ष में जो रेट है या जो आधार रेट है उससे रेट बढ़ना महंगाई है, या फिर उससे रेट कम होना या घटना मंदी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक कंज्यूमर, दूसरा बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर। अर्थात एक तरफ कंज्यूमर की इनकम, दूसरी तरफ बिजनेस की इनकम। इन मांग या पूर्ति पर ये मांग या पूर्ति या अन्य कई कारणों से प्रोडक्ट, सर्विस की रेट घटते बढ़ते रहते हैं। बिजनेस की इनकम इन मांग या पूर्ति या अन्य कई कारणों से प्रोडक्ट या सर्विस की रेट घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे कंज्यूमर व बिजनेस की इनकम स्थिर होने पर भी उसमें वृद्धि हो जाती है। इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर। इनकम की वृद्धि का मतलब है परचेजिंग पावर में वृद्धि। इनकम में कमी का मतलब है परचेजिंग पावर में कमी। एक निर्धारित इनकम पर कंज्यूमर या बिजनेस की निश्चित या निर्धारित डिफाइंड परचेजिंग पावर होती है। अब इनमें बदलाव दो कारणों से आता है। एक, जब इनकम घटती है या बढ़ती है। दूसरा, जब वस्तुओं या सेवाओं के रेट घटते बढ़ते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन वस्तुओं या सेवाओं के रेट घटते बढ़ते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में न केवल हमारी व्यक्तिगत बिजनेस के रूप में परचेजिंग पावर घट बढ़ जाती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इनकम भी घट बढ़ जाती है। इनकम की यह वृद्धि अनविजुअल होती है। दूसरी चीज़, अब हमारी व्यक्ति या बिजनेस के रूप में इनकम बढ़ती है या घटती है तो उससे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या बिजनेस के रूप में हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ घट जाती है। परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सेवाओं के रेट भी बढ़ जाते हैं, रेट भी बढ़ घट जाती हैं। इसे इफेक्ट ऑफ इनकम कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।